तो स्वागत दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज हमारे पास कक्षा 11 की विषय रसायन विज्ञान की एक वर्कशीट है, मतलब एक क्वेश्चन पेपर है, साथ में सॉल्यूशन भी है उसके, जो आप जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 चल रही है। उसके बेस पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसके साथ आंसर्स भी दिए हैं। कुछ आंसर्स दिए जैसे ऑब्जेक्ट टाइप हुआ, रिक्त स्थान, खाली स्थान हुए, एक शब्द में उत्तर, वो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। बाकी बड़े बड़े जो क्वेश्चन उनको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, वो आप जाके गूगल पे जाके सर्च करिए या फिर बुक में देखिए, वो आपको आंसर वहाँ से मिल जाएंगे और आप उनको याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 11 का विषय रसायन शास्त्र का है। लगभग इसके अंक टोटल होंगे 80 और ये 2.5 घंटे का होगा पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताना है आपको इसमें चुनना है, सही बताओ, चुनकर लिखना है। इसमें बताना है सही सही क्या है। वो दिया ऑब्जेक्ट टाइप होता है ना, ओटी, वही दिया हुआ है। सिर्फ हमारे पास सिर्फ आंसर है, ऑप्शंस नहीं है। चलिए बताते हैं कि परमाणु द्रव्यमान की मात्रा इकाई है, तो क्या AMU इकाई है। दूसरा है शुष्क जल की मोलरता कितनी होती है, 55.56। आगे बढ़ते हैं। आगे कंडीशन है कि अगला है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है। ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से अपने पास आंसर आ जाएगा। आंसर है आपका आयोडीन आयन। अगला है एसटीपी पर एक मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होता है। एक मोल है, मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होता है 32 के बराबर होता है। अगला है समस्थानिक में संख्या समान होती है, काय की होती है, प्रोटॉन की होती है। ये आपका आंसर है। चलिए अगला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, आवर्त सारणी में किस समूह में रखा है, कौन सी वाली समूह में रखा गया। आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी ना, मेंडलीफ की, उसमें आपको चेक करना है कि किस में रखा जाएगा। तो इसमें आपको बता देता हूँ, आंसर आपका 2 हो जाएगा, दूसरी सारणी में रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी राशि या मात्रक रहे थे, मतलब पहले क्या रहे थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शंस होंगे उसमें से आपका उत्तर हो जाएगा मोल अंक, द्रव्यमान, प्रतिशत, 2 होंगे इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का अणुभार कितना है, 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी। सभी को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है, D2O को ड्यूटेरियम कहते हैं, D2O। ये भारी जल होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आपके हैरोल्ड यूरी ने की थी। अगला है भारी जल प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, रासायनिक विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु को हाइड्रोजन गैस अधिशोषण करती है, किसको, पीबी धातु को। आगे बढ़ते हैं। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी, मोल की संख्या कितनी होगी, तो 10 हो जाएगी आपकी। अब आपका आ जाता है ये ऑब्जेक्ट खत्म होते हुए, अब आपका आ जाता है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो क्या, ग्राम हाइड्रोजन जिनका ATP पर आयतन होता है, ग्राम हाइड्रोजन का ATP पर कितना आयतन होता है, तो ये होता है 18.016। अगला है उपकोशा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितनी होगी, उपकोशा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी होगी 10। आंसर है आपका ये दिया हुआ है। अगला है चुंबकीय क्वांटम की संख्या क्या होती है, अभिविन्यास होती है। अगला है बेंजीन का मूल अनुपात सूत्र होता है CH बेंजीन को बनता है। बेंजीन ऐसा कुछ बनता है, इस टाइप से बनता है। इसमें एक CH वाले बॉन्ड्स लगे रहते हैं हर जगह, CH H, यहाँ पे C ऐसा बना रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, कैसी होती है, अधिक होती है, क्लोरीन की फ्लोरीन से अधिक होती है। तो आगे बढ़ते हैं कि SS अतिव्यापम से बंध बनता है, 6वां बंध बनता है। आगे गलित NaOH के विद्युत विच्छेदन से एनोड पर मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला है कैगगोन का व्यापारिक नाम है, कैगगोन का व्यापारिक नाम है सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट का। अगला है सोडियम क्लोराइड में बंध बनता है, कौन सा वाला, विद्युत संयोजन बंध बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चंस आ गए हैं कि एक वाक्य में उत्तर देना, एक वाक्य में, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना। शब्द बोल सकते हैं इसको, एक वाक्य बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको शब्द में आ रहा तो शब्द में दे दो, वाक्य में आ रहा तो वाक्य में दे दो, सीधी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है। SI नॉर्मल, आपको सबको पता है, SI पद्धति बहुत फेमस है सबसे ज़्यादा। आगे किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है, 1 मोल होता है। अगला है ऑक्सीजन का अणु का द्रव्यमान होगा 32 ग्राम। और अगला हो जाएगा एक सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या होगा, सिलिकॉन का दूसरा नाम होगा जर्मेनियम बोलते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन का दूसरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं आगे वाला कि आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्वों को रखा जाता है, सिर्फ 2 को रखा जाता है सारणी में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें
चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हेनरी केवेंडिस नाम से याद रखना, हेनरी केवेंडिस। हेनरी मैकमोहन भी बोल सकते, हेनरी मैकमोहन के नाम से रख लेना, हेनरी केवेंडिस। तो आगे बढ़ते हैं, उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। उत्कृष्ट गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन। भारी जल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भारी जल का होता है D2, भारी जल का सूत्र होता है D2, ड्यूटेरियम बोलते हैं हम जिसे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपको समीकरण से। तो डी ब्रॉगली समीकरण लिखिए। डी ब्रॉगली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर 2012 से मैंने देखा है, 13, 14, 15 तक तो मैंने देखा है, 16, 17 में देख नहीं पाया, मे भी आता होगा। डी ब्रॉगली बहुत पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है पोटेशियम किस प्रकार की धातु है। तो आपका समीकरण लिखना है आपको, सिर्फ डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ समीकरण लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम किस प्रकार की धातु है। तो क्षार धातु है। आगे बढ़ते हैं। यही आपके क्वेश्चन आंसर जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आपके ओटी थे, खालिस्तान तो एक सदम उत्तर थे, ये मैंने आपको बता दिए, आंसर के साथ बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वैल्यू यहाँ पे वीडियो पुट कर रहे हैं वो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।